Grade 6. Hope you will be fine. Today is 11th September 2020. Subject English, Grade 6, Lecture number 38. See today diary. Story writing with the moral. Forgiveness has its own reward. Plus exercise party composition in homework from your book page 71. There is a story on this moral, students. A lion and a mouse, यानी कि एक शेर और एक चूहा. Once a lion was sleeping in a forest. एक दफ़ा क्या हुआ कि एक शेर जो है वो सो रहा था फॉरेस्ट जंगल में. A mouse came out of its hole. एक चूहा जो है वो बाहर निकला अपने होल से, अपने सुराख से. And began to run on its body. और उसने क्या किया, वो शेर की बॉडी पे उसने दौड़ना शुरू कर दिया. The lion woke up. लाइन जो शेर है वो उठ गया. एंड caught द माउस, और उसने चूहे को पकड़ लिया. द लाइन वांटेड टू किल द माउस. शेर जो है वो चूहे को मारना चाहता था. बट द माउस बेग्ड फॉर मर्सी. लेकिन चूहे ने मर्सी यानी बेग्ड फॉर मर्सी कहते हैं रहम के लिए इल्तिजा करना, लेकिन उसने रहम की भीख मांगी. द लाइन लेट इट गो. शेर ने उसे जाने दिया. आफ्टर सम डेज The lion was caught in a trap by a hunter. कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि शेर को शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया. He roared, उसने चलाना शुरू कर दिया. The mouse heard the roar of the lion and came out of its hole. चूहे ने जो है वो शेर की पुकार सुनी और अपने होल से बाहर निकला. It saw the lion in trouble. उसने देखा कि शेर जो है वो मुसीबत में है, मुश्किल में है. It began to cut the ropes with its sharp teeth. तो उसने क्या किया, उसने अपने दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया. The lion was freed and it thanked the little mouse. जो शेर है वो आज़ाद हुआ और उसने छोटे माउस इनके छोटे चूहे का शुक्रिया अदा किया. मॉरल देखिएगा. Forgiveness has its own reward. यानी कि माफ़ी का अपना ही अजर होता है. डू गुड हैव गुड, यानी कि भला कर भला हो भला. यानी कि ये दोनों मॉडल जो हैं वो इस स्टोरी पर फिट होते हैं. तो आप स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से इस स्टोरी को लर्न करना है. स्टूडेंट्स पार्ट C1 हमने कल कर लिया था. आज हम पार्ट E कंपोजिशन करेंगे. रीड द पोइम अगेन. उन्होंने क्या रिक्वायर किए हैं कि पोइम को आपने दोबारा पढ़ना है. देन इमेजिन दैट यू आर द नरेटर ऑफ द पोइम. फिर आपने ये तस्वर करना है कि आप जो हैं वो पोइम को बयान करने वाले हैं, इनके आप पोइम को बयान कर रहे हैं. यू इन्जॉय वॉकिंग इन द कंट्री साइड. आप जो हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं कंट्री साइड यानी देहात की तरफ चलना. थ्रू द फील्ड्स एंड वुड्स ऑन लिटल पाथ बट अ न्यू लॉ सेज दैट यू मस्ट नॉट ओनली वॉक ऑन द रोड्स. आप खेतों और जंगलों के दरमियान जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना, इनके खेतों में और जंगलों में छोटे छोटे रास्ते होते हैं, आप वहाँ पर चल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो. लेकिन जो नया कानून है वो ये कहते हैं कि आपने सिर्फ मेन रोड पर ही चलना है. राइट अ शॉर्ट पीस इन द फर्स्ट पर्सन यूजिंग द पोइम एज इंस्पायरेशन इन विच यू डिस्क्राइब गोइंग ऑन अ वॉक. यानी कि आपने जो है वो फर्स्ट पर्सन यानी कि ख़ुद आपने ये डिस्क्राइब करना है कि आप जो हैं वहाँ पर चल रहे हैं, तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स हैं. प्लान योर पीस ऑफ राइटिंग फर्स्ट बाय यूजिंग द गाइड बिलो एज अ फ्रेमवर्क फॉर योर नोट्स. आपने क्या करना है, आपने इन पॉइंट्स को देखते हुए जो है वो राइट करनी है अपनी फीलिंग्स. फर्स्ट देखिएगा हमारे पास है. इन द फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन योर फीलिंग्स अबाउट वॉकिंग इन द कंट्री साइड. इनके जो आप पहला जो है वो पैराग्राफ राइट करेंगे उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं चलते हुए कंट्री साइड में. और सेकंड पैराग्राफ में आप राइट करेंगे एक्सप्लेन द न्यू लॉ एंड डिस्क्राइब हाउ यू फील अबाउट इट. आप नए कानून को जो है वो बयान करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि नए कानून के बारे में आप क्या फ़ील करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं. थर्ड पॉइंट है हमारे पास. इन योर थर्ड पैराग्राफ डिस्क्राइब द वॉक यू वेंट ऑन टूडे. आपने बयान करना है उस वॉक के बारे में जिसके ऊपर आप आज गए. एंड हाउ यू फेल्ट, और आपने कैसा महसूस किया. रिमेंबर टू शो योर एप्रिसिएशन ऑफ द कंट्री साइड. आपने एप्रिसिएशन तारीफ़ भी करनी है कंट्री साइड की जो मज़ाफ़ाती इलाका हैं. एंड योर फियर ऑफ बीइंग कॉट ट्रेसपास, और अपने
और आपने अपने खदशात भी बयान करने हैं, जो कि आपको ये था कि आप ट्रेसपास यानी कि ऐसा इलाका जो कि ममनू है वहाँ पर पकड़े जाने का जो आपको खौफ था, डर था। इन योर फाइनल पैराग्राफ, और अपने फाइनल पैराग्राफ में आप राइट करेंगे से वेदर और नॉट द न्यू लॉ एंड टूडेज वॉक विल स्टॉप यू फ्राम गोइंग ऑफ द मेन रोड्स अगेन। यानी कि आपने अपने फाइनल पैराग्राफ में ये बताना है कि कहीं कि नया कानून और आज की वाक आपको एक बार फिर मेन रोड से जाने से रोक देगी या नहीं। ओके स्टूडेंट, राइट दिस पैराग्राफ क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।